जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी की पुस्तक से। आज सेठ जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति भगवान की ही दया से होती है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध से होना मानता है वह अकर्मण्य एवं आलसी है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति को केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर ही मानता है वह भी अभिमान के फंदे में फंसकर गिर जाता है। जो ईश्वर की शरण हुआ, अपने को निमित्त बनाकर उत्साह के सहित प्रसन्न चित्त से ना उकताकर कटिबद्ध रहता हुआ ईश्वर के बल और भरोसे पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, उसी का पुरुषार्थ ईश्वर की दया से सिद्ध होता है। भगवत स्मरण से बढ़कर भगवत प्राप्ति का कोई सुलभ साधन दूसरा नहीं है। भगवत प्राप्ति के 4 उपाय। पहला, प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर चित्त का स्वरूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। यह काम क्रोधादि को हटाकर जगह पर अधिकार करना है। धारणा, चित्त को परमेश्वर में स्थित करना धारणा है। यह जगह में पाया रोपना है। तीसरा, ध्यान। चित्त को तेल धारावत परमेश्वर में लगाए रहना ध्यान है। यह नींव डालकर दीवार बना देना है। चौथा, समाधि। जिस स्थिति में देह से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। यह मकान तैयार कर लेना है, यानी भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। वही काम करना चाहिए कि जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। शरीर का नाश अवश्य होगा, इसे बचाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, परंतु शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसीलिए शरीर नाश होने के बाद आत्मा को परम सुख, परम आनंद मिले, उसी के लिए रात दिन चेष्टा करना मनुष्य जन्म का उत्तम फल है। इसी से श्री सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। अतः भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर होकर चेष्टा करनी चाहिए। उत्तम मनुष्य का परम कर्तव्य संसार के लोगों को भगवत भक्ति में लगाना और धर्म की स्थापना करना ही है। मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलती है। यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए साधन के लिए है। मूर्ख लोग ही इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है। भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। संसार की ओर से हर समय बेपरवाह रहना चाहिए। संसार के संकल्प अर्थात चिंतन को प्रतिक्षण भुलाने की चेष्टा करनी चाहिए और आनंद मूर्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को चित्त में जमाए रहना चाहिए। इससे संकल्पों का नाश तो होगा ही, भगवान की स्मृति भी सदा बनी रहेगी, जो भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। सूर्य उदय के बाद तारे अस्त हो जाते हैं। इसी तरह भगवत प्राप्ति होने के बाद सब संसारिक सुखों से बेपरवाह हो जाता है। केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं। जय श्री राधा माधव।